अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे बड़ी टायर कंपनी कौन सी है तो आप शायद एमआरएफ या फिर सीएट जैसी टायर कंपनीज का नाम लेंगे। जनरली डे टू डे लाइफ में हम इन्हीं कंपनीज के टायर्स को देखते हैं, बट क्या आपको ये पता है कि एक टायर कंपनी ऐसी भी है जिसकी ग्लोबल रीच एमआरएफ टायर से भी ज्यादा है। 1950s के दशक में जब आजाद भारत में मोबिलिटी की नीड बढ़ी तो महावीर प्रसाद पोद्दार ने 1954 में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की एक कंपनी के अंडर बाइसिकल टायर्स बनाने शुरू कर दिए। 1987 में जैसे जैसे मार्केट बदला, कंपनी ने भी अपना फोकस बाइसिकल से 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के टायर बनाने पर शिफ्ट कर दिया। बट बीकेटी टायर्स की मेंटोस जिंदगी तब शुरू हुई जब 1992 में कंपनी में ऑफ हाईवेज टायर्स यानी कि OHT के मार्केट का पोटेंशियल समझा और बीकेटी टायर्स की तरफ से इस सेगमेंट में भी टायर्स लॉन्च किए जाने लगे। इसके 2 साल बाद ही 1994 में कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया और ये फैसला था 2 and 3 व्हीलर्स मार्केट से फोकस हटाकर पूरा फोकस OHT यानी कि ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट पर शिफ्ट करने का। लेकिन इस साल बीकेटी टायर्स ने सिर्फ OHT मार्केट में एंटर ही नहीं किया बल्कि इस सेगमेंट में अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बिल्ड करने का प्लान किया और यही इंटरनेशनल फोकस उनकी स्ट्रेटेजी का कोर एस्पेक्ट भी रहा, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उसके बाद इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लास्ट 10 इयर्स में इनका सेल्स ग्रोथ 11% CAGR और प्रॉफिट ग्रोथ 10% CAGR का रहा है। अब ये देखकर ये सवाल जरूर आता है कि ऐसा क्या किया इस कंपनी ने जो 1950 से 1994 तक कछुए की चाल से ग्रो करने वाली कंपनी ने सडनली एक चेन से चीते की रफ्तार पकड़ ली। इसके पीछे इनकी 3 स्ट्रैटेजीज रही हैं। देखिए, जिसमें से फर्स्ट तो ये है कि इन्होंने मार्केट को समझा। जहां एक तरफ इंडस्ट्री जायंट्स कार टायर्स के मास प्रोडक्शन में ही लगे हुए थे, बीकेटी टायर ने एक अलग सेगमेंट में अच्छा पोटेंशियल देखा और उधर शिफ्ट हो गए। ऑफ हाईवे टायर्स का मार्केट वाइड रेंज ऑफ टायर्स को कवर करता है, जैसे कि ट्रैक्टर्स के टायर्स, हार्वेस्टर्स के टायर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, फोकलिफ्ट्स, पोर मशीनरी और कई सारे व्हीकल्स के टायर्स। इस तरह के व्हीकल्स में अलग अलग तरह के स्पेसिफिक नीड वाले टायर्स चाहिए होते हैं जो हैवी वेट हैंडल कर सकें और डाइवर्स टेरेन पर भी चल सकें। इस नीश पर फोकस करके इन्होंने कस्टमर्स की नीड को समझा और डिफरेंट ऑपरेशंस वाले व्हीकल्स के लिए डिफरेंट डिजाइन्स बनवाए, जैसे कि एग्रीमैक्स एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए, अर्थमैक्स कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए। और आज की तारीख में बीकेटी टायर्स 2700 यानी कि 2700 टाइप्स के टायर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इस एक्सटेंसिव प्रोडक्ट लाइन की वजह से ही वो डाइवर्स कस्टमर बेस को कैटर कर पाते हैं। दूसरी चीज जिसने बीकेटी टायर्स को इतना ग्रो करने में हेल्प किया वो है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड सोचकर कंपनी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की प्लानिंग। OHT नीश की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करने के बाद उन्होंने इस सेगमेंट की इंटरनेशनल नीड्स को समझा और ग्लोबल मार्केट में एंटर किया और आज 5 कॉन्टिनेंट्स में लगभग 160 देशों में बीकेटी टायर्स अपने टायर्स सप्लाई करता है। ये एक्सपेंशन भी इसलिए इतना तेजी से हो पाया क्योंकि इन्होंने यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा जैसे की रीजन्स में सब्सिडरीज सेटअप करने के साथ शुरुआत की। इन सब्सिडरीज की हेल्प से मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ा ही, बट इन देशों के क्रूशियल मार्केट्स में कस्टमर्स के बीच ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ी, जिससे इनकी ग्रोथ और भी तेज हुई। अगला है ग्लोबल एक्सपेंशन के अलावा इनकी ग्रोथ का एक और रीजन है कस्टमर के साथ एक्टिव इंटरेक्शन। देखिए, इन्होंने लगातार पोटेंशियल कस्टमर्स की नीड को समझा, इसीलिए ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ साथ इन्होंने लगातार डिजिटल मार्केट टूल का यूज किया, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करके और टारगेटेड कैंपेन्स चला करके इन्होंने अपनी रीच को बढ़ाया और अपने टायर की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के बारे में यूजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। और नो डाउट इन एफर्ट्स का फायदा भी कंपनी को हुआ और कस्टमर्स के बीच ब्रांड को लेकर ट्रस्ट बिल्ड हुआ। बट इन सभी मार्केटिंग टैक्टिक्स के पीछे ग्रोथ का इंजन रही है इनोवेशन और क्वालिटी। बीकेटी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि अगर उन्हें OHT मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहना है तो उन्हें कंटिन्यूअस इनोवेशंस करते रहने होंगे और इसीलिए उन्होंने R&D में हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए ताकि उनके टायर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के मामले में हमेशा फोरफ्रंट रहें। कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही नतीजा है कि इनके एग्रीमैक्स V फ्लेक्टो टायर्स को तो DLG अप्रूव्ड क्वालिटी मार्क भी मिला हुआ है। इस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि टायर्स को परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के लिए रिगरसली टेस्ट किया गया है। अभी भी बीकेटी अपने टायर्स के लिए नए मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस डिस्कवर करते रहते हैं ताकि टायर्स की ड्यूरेबिलिटी और एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस इंक्रीज कर सके। इनफैक्ट क्वालिटी कंट्रोल इनहैंस करने और क्रूशियल टायर कंपोनेंट्स की कंसिस्टेंट सप्लाई बनाए रखने के लिए बीकेटी ने 2017 में अपना खुद का कार्बन प्लांट भी सेटअप किया। दोस्तों, बीकेटी टायर्स की बिजनेस स्टोरी उन बिजनेसेस के लिए एक वैल्यूएबल लेसन है जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी नीश कवर करना चाहते हैं। ये केस स्टडी हमें ये सिखाती है कि स्पेशलाइजेशन और ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करके कॉम्पिटिटिव मार्केट में ग्रो किया जा सकता है। अब आप बताइए, बीकेटी टायर्स कंपनी की कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको